हेलो गाइस, मैं मुख्तार हसन मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह और मैं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल दिल की तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। यूं हंसते मुस्कुराते रहे। हमारा चैनल जो हमारे चैनल पर पहुंच गए उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चलते हैं आज की वीडियो के नेशन टॉक वाले बाइक की वीडियो टाइटल इंडिया पुअर कंट्री पाकिस्तान इंडियन पब्लिक रिएक्शन। ये मतलब कहते हैं कि इंडिया पुअर कंट्री। देखते हैं वीडियो फिर देते हैं अपना। पाकिस्तानों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज़्यादा गरीब हमारे पास नहीं है। हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं। उनको अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हमारी तुलना करें। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर खुद हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। उन खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी, हम पे कमेंट कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछा लगा रहा है। ब्लॉग देख लिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया इंडिया एक बार विजिट करके जाओ। तो अपने पापा का देश है, अपनी बाप को देख के तो जाएं, तो बाप पे कमेंट करना बंद करें थोड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान हो, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के लोगों के मैंने इंटरव्यू देखे जिसमें वो लोग कहते हैं कि भारत अभी बहुत गरीब देश है, यहाँ खाना लोगों को नहीं मिलता है, रोड पे लोग सोते हैं। इस तरीके की बहुत सारी गलत फहमियाँ जो पाकिस्तान के लोगों को हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे भारत की जनता से, देखते हैं उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? माय नेम इज अविरल सिंह। आपका सर? सर माय नेम इज विशाल वर्मा। आपका सर? आशीष। सर, पाकिस्तान के लोग हैं वो अभी तक समझते हैं कि भारत गरीब देश है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहूँगा, अब उनकी जो अभी डेवलपमेंट है दिमाग की नहीं हो पाई है, पास्ट में जी रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। अब वो लोग खुद अपना कंपेयर करें हमारे देश के साथ कि हमारा कितना डेवलप हो गया, उनका डेवलप नहीं हुआ है। खुद की बुराइयां छिपा रहे हैं दूसरे की बुराई करके। अब बाप तो बाप होता है, सबको ही पता है, और बाप के खिलाफ बोलेंगे कैसे, कुछ नहीं होने वाला। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, आप किसी भी देश में गलत नहीं कह सकते हैं किसी भी देश के बारे में, लेकिन अगर जो उनकी पुरानी सोच है कि इंडिया अगर जो ये विकसित देश नहीं है तो ये गलत है, बाकी तो सही है सब। अगर पूछा जाए, किसी से भी वर्ड के अंदर पूछा जाए कि भिखारी देश किसको कहते हैं, तो कौन सी कंट्री का नाम आता है? नाम आने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान। बच्चा क्योंकि जब से की भी महामारी चल रही है, जो देश जो है खुद भिखारी देश कहा जाता हो, वो भारत जैसे देश को कहता है कि ये गरीब है, तो मतलब हंसने वाली बात नहीं है कि दुनिया उसमें हंसे कि नहीं हो। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर खुद हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। उन खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी, हम पे कमेंट कर रहे हैं। तो और एक और चीज़ है, फूड क्राइसिस है वहाँ पर, आटा लोगों को नहीं मिल रहा, खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा है कि भैया आप इंडिया से अच्छे हो इसलिए आप खुश रहो। मतलब दुश्मन को नीचा दिखाते हैं तो वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, कहते ठीक है भारत से तो अच्छे हैं, दुनिया से बुरे होंगे। तो वो ना होता है ना कि गवर्नमेंट अपनी बुराइयां, अपनी जो नाकामियां हैं वो छिपाने के लिए दूसरों की बुराइयां बताती है, ताकि जो अपनी बुराइयां हैं वो छिपा ले। तो लॉलीपॉप तो चुसाना ही है, चिसाएंगे तो जनता रोएगी नहीं, साथ में रहेगी, वरना खुद ही देश में 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर वो? आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो कहेंगे कि कोई भी देश सबसे पहले अपनी जीडीपी को देखे, फिर उसके बाद किसी भी देश को कुछ कहे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब तरक्की का जो टाइम चालू हुआ था, क्योंकि जैसे भारत से अलग होके ही पाकिस्तान बना है, तो कंडीशन लगभग दोनों देश में बराबर थी। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत तरक्की कर गया और पाकिस्तान वहीं पे खड़ा, आटे के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, दवाइयों के लिए परेशान है, रुपयों के लिए परेशान है, हर देश के पास पैसा मांगने आता। ऐसी कंडीशन वहाँ पर क्यों बनी हुई है? तो हुआ ये, मतलब जब हम लोग 1947 में डिवाइड हुए तो हम सब यूनिटी के साथ रहे, अपना देखा कि हम किस कंडीशन में हैं और हम अपने आप को किस तरह से सुधार कर सकते हैं अपने आप में। और जबकि पाकिस्तान वालों ने वो आपस में ही लड़ते रहे ना, मतलब कुछ उनकी सही से प्लानिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से वो लोग अपने उसी कंडीशन में रहे और गिरते चले गए। उनकी इकोनॉमी, जीडीपी और उनकी जो पॉपुलेशन वो भी बढ़ी, उस हिसाब से उनके अंदर जीडीपी जो है कंट्रोल नहीं हुई, सब नहीं हुआ। हमारे में कंट्री में क्या हुआ, अच्छे लोगों ने बढ़िया तरीके से प्लानिंग की, इफिशिएंसी, जीडीपी आज हमारी 3rd सबसे बड़ी जीडीपी है। नहीं, 5th है अभी। 5th है।
25 तक हम लोग हो सकता है। बन जाएगी, लेकिन 5th है, सबसे बड़ी जीडीपी है, तो अपना क्या है, बढ़िया चल रहा है इंडिया। अच्छा सर, कैसा सुन के लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी, सुन के कैसा लगता है? सुनकर ऐसा लगता है मतलब हम लोग 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं अपने आप। इंडिया का मतलब कुछ भी सुनते हैं अच्छा तो प्राउड तो फील होता ही है। अच्छा सर, एक बात बता दी इसी के ऊपर कि दूसरे के फेलियर के ऊपर जो लोग हंसते हैं, हमारे भारत में कहा जाता है कि जब कोई आदमी परेशान हो तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। जब चंद्रयान हमारे यहाँ फेल हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत लोग खुश हुए थे, मतलब खुद कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन दूसरे के पहुंचाया तो वहां तक। झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सिर्फ झंडे पे चांद लिए घूम रहे हैं हम, चांद पर झंडा पहुंचा दिए हैं। तो कुछ देखें, दूसरे पे कमेंट करना बंद करें, खुद की जो सिचुएशन है उसे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश लगे हमें। अच्छा सर, जो वहाँ के लोग हैं आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं कि भैया जो आप भारत के बारे में सोचते थे आज के समय में कहीं ऐसा तो नहीं जो फिल्मों में देखते थे, क्योंकि भारत की जो फिल्में बनती थी वो बहुत सारे लोग देखते, बहुत देश के लोग देखते थे। पाकिस्तान के लोग देखते थे 1980 वाली जिसमें मिथुन लड़ाई करते थे रोटी के लिए, कहीं वही वाली छवि उनके दिमाग में तो नहीं बसी हुई है? वो उसके बारे में अब उनका माइंडसेट मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनको मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर जेब में मनी हो, बढ़िया इकोनॉमी हो, स्टेटस बढ़िया हो, तो एक बार इंडिया विजिट करें, और ना हो तो ट्विटर पे कहीं भी एक पोल कर दें जहाँ मतलब हम लोग अरे व्लॉग देख लिया करें ब्लॉग देख लिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया इंडिया एक बार विजिट करके जाओ। तो अपने पापा का देश है, अपनी बाप को देख के तो जाएं, तो बाप पे कमेंट करना बंद करें थोड़ा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि पाकिस्तान जो बना था उसका क्या मेन रीजन था कि मुस्लिम अलग रहेंगे तो तरक्की कर जाएंगे, है ना? मुस्लिम वहाँ पर 97% है लेकिन तरक्की नहीं कर पाए, जबकि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तब भी तरक्की कर रहा है। तो ये भी एक थ्योरी फेल होती नजर आ रही है कि सिर्फ मुस्लिम रहने से तरक्की होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं तो अप्रॉक्स 80 करोड़ हिंदू हैं और 140 अप्रॉक्स अपनी पॉपुलेशन होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यूनिटी होती है। अब रिलीजियस बातें अपनी जगह रहती हैं, अगर यूनिटी आप में है तो आप सक्सेस करेंगे, वो हर कंट्री में यही होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ह्यूमिलिटी तो सब में रहती है, लेकिन उनके सोचने के हिसाब से है। उनकी सोच अगर जो नीचे तो जैसा जो सोचेगा वो वैसा वो रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी तो कहीं गड़बड़ नहीं है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसी वजह से, क्योंकि लोग एजुकेट नहीं होंगे तो अपने देश को कैसे आगे ले जाएंगे? वो ना मतलब वर्ल्ड की चीज़ों से रेदर देन वो सिर्फ अपनी बातें पढ़ाते हैं, अपने धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। वो वहाँ की दुनिया से उन्हें मतलब नहीं रहता, जिस वजह से उन्हें बाहर की चीज़ों का पता नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने ही एक दुनिया में खोए रहते हैं। उनका वही उतना सर्कल है कि यहाँ से पढ़े घूम फिर के वहीं तक आ गए, दुनिया में देखना ही नहीं क्या हो रहा है। आप क्या कहेंगे? वो हाँ वही चीज़ है जो अगर जो उससे बाहर निकलें तो थोड़ा दुनियादारी भी देखें। बाकी देखिए सर, दुनिया के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, है ना? तो एजुकेशन भी उसी हिसाब से अगर चेंज नहीं करेंगे तो आपके युवाओं की सोच नहीं चेंज होगी। जब सोच नहीं चेंज होगी तो 50 साल पहले जी रहे हैं तो देश कैसे तरक्की करेगा? उन्हें ना वही बातें रटाई जा रही हैं, वही दिखाया जा रहा, वही पढ़ाया जा रहा। उससे हटके कुछ अलग लेवल पर थोड़ा सा 1 स्टेप आगे आकर अगर देखेंगे तो उनका माइंडसेट भी बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सही होगा। या बाहर जाके अब उनका खुद का इतना फटीचर है जो बाहर तो जाते हैं नहीं पढ़ने, तो कहीं बाहर जब फॉरेन में जाएँ, फॉरेन क्या वो एक अपने सिटी से दूसरे सिटी में नहीं जा पाते हैं, फॉरेन में जाएंगे तो देखेंगे। अभी इंडिया पढ़ने आए तो देखें कैसा का एजुकेशन सिस्टम है, कैसा यहाँ जीडीपी है, कैसा यहाँ सिटी डेवलप हुए हैं, तो उन्हें भी कुछ पता लगे। बाकी वो अभी पुराने आपने जैसा कहा माइंडसेट उनका है, पुराने माइंडसेट में जी रहे हैं, तभी उन्हें लग रहा है इंडिया में जो है थोड़ा क्राइसिस सब चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? शशि भूषण दुबे। आपका सर? रंजीत दुबे। सर, पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ के अभी उनको ये लगता है कि भारत बहुत अभी गरीब देश है। वहाँ के मैक्सिमम लोगों का ये सोचना अभी दिमाग में बैठा हुआ है कि जैसा भारत था 20, 25, 30 साल पहले वैसा ही अभी है। यहाँ पर लोग भूखे सोते हैं, उनको लगता है यहाँ पर बहुत पॉवर्टी मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, है ना? खाने के लिए चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, तो लोगों के मकान नहीं है, शौचालय नहीं, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें अभी भी पाकिस्तानियों के दिमाग में बैठी हुई हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज़्यादा गरीब हमारे पास नहीं है, हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं। उनको अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हमारी तुलना करें, ना तो उनसे हम किसी मायने में कम नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए सर, आप कुछ कहना। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए आप
इस तरीके की सोच रखकर जो देश पूरी दुनिया के अंदर जाके पैसे मांगता हो, कर्जा मांगता हो, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा कर्जा हो कि वो कर्जा देने की कंडीशन में ना हो, तो वो मतलब इस तरीके की बातें करता, तो कुछ हंसने वाली बातें नहीं करता कि दुनिया हंसती नहीं होगी? ये चीज़ थोड़ा दिमाग लगा के सोचते नहीं हो लोग? उनके पास इतना बड़ा अगर दिमाग होता तो ऐसे कहते क्यों हो कि इंडिया गरीब है। इंडिया आज जो है किस जगह किसको कंट्री में किस कंट्री को इंडिया ने मदद नहीं किया है। इंडिया तो हर एक जगह पे मदद किया है, जिसको जिस लायक जरूरत पड़ी है हमारे मोदी जी हर जगह किए हैं, सबकी मदद किए हैं जहाँ भी है। और आज भी वहाँ उनकी कंट्री में कहा जाता है मोदी हो तो अच्छा है। अच्छा, क्यों मोदी का नाम ले रहे हैं भाई? अच्छा, उनके कंट्री में कैसे कहा जाता है, आपको कैसे पता? भाई उनको तो उनके ही चैनल वाले दिखाते हैं कि मोदी जी रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, मोदी जी यहाँ पे अगर हमारा कल्याण करो, उनकी तरफ से गुहार लगती है। हमारे इंडिया में कोई गुहार लगाया हो, पाकिस्तान अगर जो है हमारी मदद करे, पाकिस्तान हमारा ये करे, हमारे इंडिया को कोई आदमी कहा हो, बताएं हमको। तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की जनता चिल्ला रही है कि मोदी जी को जो है पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनकी जनता खुद कह रही है, दूसरे की बात ही नहीं। अगर उनकी मोदी जी बन जाएंगे तो क्या सुधर जाएगा देश? हो सुधर तो जाएगा, जैसे हमारा इंडिया सुधर गया है। अच्छा, अच्छी तरीके से तरक्की हो रही है हर एक चीज में देखा जाए तो। एक और चीज हो सकता है इसका कारण कि जो 1990-80 के आसपास जो फिल्में होती थी उसमें बड़ा भुखमरी दिखाई जाती थी। मतलब जो पुराने हीरो वाली फिल्में हैं अगर उसमें देखें तो रोटी के लिए लड़ाई होती थी, खाने के लिए लड़ाई होती थी, रहने के लिए मकान के लिए लड़ाई होती थी। तो वही इमेज शायद पाकिस्तानियों के दिमाग में अभी बैठी हुई। नहीं, हमारे यहाँ आज की डेट में ना रोटी के लिए कोई लड़ाई तो हुई नहीं आज तक। हमारे कोई चैनल पे आपने दिखाया हो कि हाँ हमारे यहाँ रोटी के लिए झगड़ा हुआ है। रोटी के लिए झगड़ा कहाँ हो रहा है? रोटी के लिए झगड़ा पाकिस्तान में हो रहा है, हर एक जगह पे झगड़ा उनके यहाँ ही हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो सब जगह पे भगवान की कृपा है, चल रहा है बढ़िया। जहाँ जरूरत है आज राशन जो है हर एक आदमी को मिल रहा है। जैसे भी जो आदमी गरीब है एक दूसरे आदमी की मदद कर रहा है, वहाँ तो एक दूसरे का कोई मदद ही नहीं कर रहा है। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में तो एक दूसरे की मदद भी तो करते हैं, काफी आदमी हैं, कितने ट्रस्टी पड़े हैं कि मदद कर रहे हैं। हर एक गरीब आदमी के उनके पास पहुंचना चाहिए, गलत मांगने कोई ना जाए। जैसे जो जिस लायक रहता है हर एक आदमी की मदद करता है हमारे इंडिया में। बाकी उनके यहाँ नहीं कर रहा है, उनके यहाँ अगर करे तो उनका भी देश सुधर जाए ना। हमारे यहाँ तो करीब करीब सभी आदमी मदद करते हैं, जो जिस लायक रहता है उनके यहाँ क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? अच्छा सर, 75 साल हो गए जब देश ने तरक्की का समय चालू मतलब एक जो है अपनी यात्रा चालू की थी, तब भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो दोनों देशों की कंडीशन लगभग सेम थी। आज वो पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं और हम 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। इसका क्या कारण रहे हैं और पाकिस्तान ने ऐसी क्या चीजें नहीं की जिससे वो आज जो है इस तरीके से मतलब अच्छी पोजीशन में? वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। वो केवल अपना ही, जो भी प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं केवल अपना भला देखे हैं, गरीब जनता का कोई भला किया नहीं है। अगर गरीब जनता का भला करते तो उस हिसाब से आज उनका भी तरक्की अच्छी रहती। वो केवल दुश्मन आतंकवादी पैदा करते हैं कि हम जाइए इंडिया को लूटिए, इंडिया वाले काफिर हैं उनको मारिए। अच्छा। ये सब ऐसे हैं, उनका तो कहना ये रहता है कि क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा बेईमान है उनकी निगाह में। अच्छा। और हम तो उनकी मदद किए, वैसे भी मदद किए हैं, हर जगह मदद करते रहते हैं। उनकी भी मदद करने के लिए हमारे यहाँ से तो कई चीज गई है जो कि उनकी मदद हुई है। वो हमारी मदद क्या किए हैं बताएं हमको? हमने उनको इंडिया को हमने ये चीज़ दे दिया, हमने वापस नहीं मांगा, हमने तो जो दिया उनसे लिया ही नहीं। उनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं था, हमारे यहाँ से ही पैसा दिया गया तो उनके यहाँ छत पड़ी है। अच्छा सर, वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो के अंदर अगर आप देखते होंगे, तो कहते हैं कि हम तो बहुत शांति प्रिय देश हैं और भारत वाले बड़ा जो है दिक्कत करते हैं, भारत वाले ही हमेशा अटैक करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले अटैक कौन करता है? हमारे यहाँ से अटैक होता नहीं, जब भी होता है तभी उन्हीं के यहाँ से अटैक होता है। वही अटैक करते हैं, वही आतंकवादी भेजते हैं, उनके यहाँ से ही आते हैं सभी। हमारे यहाँ से कोई आतंकवादी वो पकड़ के दिखाएं कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी आतंकवादी वहाँ गया है उनके यहाँ आतंकवाद करने के लिए? एक ब्रज मतलब कुलभूषण को उन्होंने पकड़ा है, जबकि भारत कहता है वो आतंकवादी नहीं है, उनको जबरदस्ती पकड़ा गया, उसके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है। बाकी कोई ऐसा सिनेरियो वहाँ पर नहीं नजर आता। हमारे यहाँ का अगर एक आदमी वो पकड़ करके झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया का जो है आतंकवादी है, उसका भी जन्म कुंडली यहाँ निकाल के देखे, वो कौन सी चोरी बदमाशी करके वहाँ इनके यहाँ आतंकवादी करने गया है, वो उसका कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी तो पता करें। उनके तो यहाँ डेली पकड़े जाते हैं उनके यहाँ तो डेली पकड़े जा रहे हैं। आज यहाँ पे बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, आज वहाँ पे दंगा कर रहे हैं। वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, दूसरे की सुरक्षा क्या देखेंगे वो ना करें। अच्छा सर, एजुकेशन क्या रहा? जैसे भारत का एजुकेशन, जब से भारत बना तब से हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, उसका रिजल्ट ये है कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर हमारे देश के CEO हैं, हर एक कंट्री के अंदर अच्छे अच्छे पदों के ऊपर भारत के लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया क्यों रहा कि वहाँ के लोग तरक्की नहीं कर पाए? उनका एजुकेशन इसलिए नहीं कमज़ोर है क्योंकि वो अपने यहाँ के जो
विद्यार्थी हैं, उनको सही ढंग से वो राह नहीं दिखा पा रहे। उनके दिमाग में ये भर रहे हैं केवल हिंदुस्तान के खिलाफत, इसके सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान की खिलाफत करने में वो परेशान हैं और उसी में दूसरे के देख करके अपनी आंखें खुद खराब कर रहे हैं। यही उनका एजुकेशन है। दूसरों के लिए गड्ढा खुदता है खुद गिरता है, ये भारत में कहा जाता है। हाँ। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि वो हमेशा कहते हैं भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, जबकि हमारे चैनल के ऊपर मैंने कई वीडियो उनको बना के बताया, वो कहते हैं भारत के मुसलमान तो ये कहता है कि भैया आप अपना देखो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, नहीं आपका देश बर्बाद हो गया और बर्बाद हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, भारत का मुसलमान असुरक्षित है या पाकिस्तानियों की क्या उनको ज़रूरत है क्या? हमारे यहाँ के मुसलमानों को आकर के वो देखें वो कितने सुरक्षित है। अपने यहाँ के मुसलमानों को क्यों सुरक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई अभी बता दें इतने दिन में कोई दंगा कोई करवा रहा है? हमारे यहाँ के मुसलमान सब एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं और आज के डेट में उनके यहाँ तो शिया सुन्नी लेकर के झगड़ा हो रहा है। अपना घर देखें, दूसरे के घर में ना झाके। हमारे यहाँ के मुसलमान बहुत ठीक है। अच्छा, जो वहाँ पर सर हिंदू थे, मतलब हिंदू क्रिश्चियन जो भी माइनॉरिटीज़ थी, उनकी संख्या हमेशा घटती जाती है, हमेशा घटती गई है, लगभग ख़त्म होने वाले हैं। जब किसी पाकिस्तानी से पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ये लोग चले गए होंगे, विदेश चले गए होंगे। उस तरीके से तो पाकिस्तान के मुसलमान भी विदेश गए होंगे भाई, उतनी मात्रा, उससे ज़्यादा मात्रा में गए होंगे, तो उनकी आबादी मुसलमानों की वहाँ बढ़ रही है और हिंदू और बाकी लोगों की घट रही है। हमारे यहाँ मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है वो नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई मुसलमान अगर असुरक्षित होता तो उनकी आबादी बढ़ती, क्यों बढ़ रही है? हमारे यहाँ कोई सुरक्षित सभी भी तो वो कहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जबकि उनके यहाँ पे हिंदू खत्म हो रहे हैं, क्रिश्चियन खत्म हो रहे हैं, सिख खत्म हो रहे हैं, लड़कियों को किडनैप करके उनको जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो फिर इन सारी चीज़ों पे खुद अपने देश को नहीं देखते, हमारे देश में उंगली करना हमेशा। देश में उंगली करने की उनकी आदत है। हमारे देश में कर रहे हैं, दूसरे देश में करें तो पता चल जाए। दूसरे देश में भी जाके उंगली करें, क्यों हमारे पीछे क्यों पड़े? अफगानिस्तान वालों को इस समय थोड़ा उंगली कर रहे थे उन्होंने किया, तब से करना बंद कर दिया हमको लगा। तो हमारे यहाँ करेंगे? हमारे यहाँ हम सब बर्दाश्त करते हैं, सीमा है हमारी। जब हमारी भी सीमा लागेंगे तो हम भी उसी हिसाब से उंगली कर देंगे एक ही बार में, फिर उनका काम तमाम होगा। अच्छा, पहले अपने यहाँ का देखें, बाद में हमारे यहाँ देखें। अच्छा, अब लास्ट में आप मैसेज दे दीजिए, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भैया आप अपना घर देखिए, हमारे घर में हम सुरक्षित हैं, हमें सुरक्षित रहने दीजिए। आप अपना घर संभालिए, अपने यहाँ की मेजॉरिटी सही करिए, हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए। हमारा हिंदुस्तान सदा भाईचारा फैलाया है, भाईचारे में जी रहा है, बस यही हम कहेंगे। धन्यवाद सर। क्या नाम है मैम? अनुश्री। मैम, पाकिस्तान के जो अभी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है, यहाँ पर भुखमरी है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, लोग रोड के ऊपर रहते हैं। जो पुराना वाला मतलब भारत है उसी को लोग अभी जान रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछा लगा रहा है। वो खुद कितना भिखारी है वो जानता है, लेकिन हम कितने अमीर हैं या हम नहीं भी अमीर हैं पर उनसे तो ज़्यादा ही अमीर हैं, बस हम इतना ये जानते हैं। और जो देखता है, हमने ही उसको बड़ा किया है। हमारी से वही कहते हैं ना, बेटा जब बाप को गाली देने लगे तो बाप क्या कर सकता है, बोलने दो। सड़क पे हाथी झूम के चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हम तो इतना जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। वो एक, अब मैंने कह दिया मुहावरे में, इतना समझदार है आप लोग। अच्छा मैम, ये बताइए, जो देश खुद दूसरे देशों से भीख मांगता हो, जगह जगह पैसे मांगने जाता हो, IMF के पास में पैसे मांगने जाता हो, वो देश कहता है कि भारत गरीब है। कुछ हंसने वाली बात नहीं होती? जो लोग सुनते होंगे वो हंसते नहीं होंगे उस देश के ऊपर, उस देश के लोगों के ऊपर? बिल्कुल हंसते हैं, ये तो पूरी जनता जानती है। लेकिन वही है ना कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका सपोर्ट करते हैं, सभी की आदत है। हम भारत में रहते हैं तो हम भारत का सपोर्ट करेंगे, वो पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी हम भारत में रहते हैं, हम कभी किसी और के बारे में निगेटिव नहीं बोलते, इसलिए कि मुझे पता है वो संपन्न देश है, हमसे ज़्यादा संपन्न है। लेकिन हम अपनी भी बुराई, हम अपने माँ बाप की बुराई कभी नहीं कर सकते। और हमें पता है कि हम भारत जैसे इतने मतलब क्या कहते हैं कि जो राष्ट्र हमारा है वो इतना शक्तिशाली देश है। और अब आज के प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा उन्नति प्रगति में है ये इस दौर में। तो हम पाकिस्तान जो सड़कों में आ गया, भुखमरी की हालत है, जिसमें आपसी दंगा हो रहा है, जिसके मुसलमान भी अब उसके सपोर्ट में नहीं रहे। मतलब जो मुसलमान पहले उसके सपोर्ट में थे वो भी अगेंस्ट में, वो नहीं चाहते आतंकवाद, दंगा, ये सब नहीं चाहते। लेकिन जो उसकी मतलब शासन है, जो शासन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, वो चाह रही है कि हम काबू करें भारत को, और वो हो नहीं सकता है।
अच्छा, आतंकवाद भी सबसे बड़ा कारण रहा हमको लगता है पाकिस्तान की आज ये हालत जो है कि आप कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में खुद गिरते हो। आज पाकिस्तान के मतलब कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर जगह जगह पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह पर लोग जो है मतलब आतंकवादी जो है वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों में करते थे, अब वहाँ से जब उनका सफाया हो गया तो पाकिस्तान के अंदर खुद करने लगे हैं। आज की कंडीशन है कि डेली वहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, वही कहावत शायद पाकिस्तान के ऊपर सिद्ध हो रही है। जी बिल्कुल, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, उन्होंने हमारे लिए किया या और देशों के लिए किया या दूसरे देशों से मिल करके, चाइना से मिल करके हमारी सीमा रेखा में क्रॉस करना चाहा या किसी भी देश के साथ मिल करके, तो जो अपने लिए गड्ढा नहीं खोदता है और दूसरे के लिए तैयारी करता है वो सबसे पहले उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। वही पाकिस्तान का हाल है। उसने सारा अपना विकास छोड़ करके, अपनी चीजें छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ करके दूसरे पे अटैक करने का ध्यान दिया, इसलिए वो आज उसकी हालत में है। आने वाले समय के अंदर जो पाकिस्तान के हमारे दर्शक हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी चीज़ें करें कि आज जो भुखमरी की कंडीशन है या वहाँ पर जो दिक्कतें हैं उनसे निकला जा सके और पाकिस्तान को भी तरक्की की तरफ ले जा सकें? कुछ सजेशन देना चाहते हैं उन लोगों को? अब पाकिस्तान के नागरिकों को क्या संदेश दे दूं? बस यही दूंगी कि आप जब एकजुट हो जाता है तो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता, तो अब फोड़ सकता है। हाँ, फोड़ सकता है। तो अब ये है कि जो पूरे नागरिक है, जो नॉर्मल जनता है, उसको एकत्रित होना होगा और अपने शासन, अपने जो राजा उनका बना बैठा है उसके विरोध में खड़े होना होगा। आर्मी के विरोध में खड़ा होना, आर्मी के विरोध में खड़े होना होगा। जब आर्मी के अगेंस्ट में वो खड़े हो जाएंगे, उस दिन आर्मी को भी पता रहेगा कि हमारी जनता शांति चाहती, अमन चाहती, विकास चाहती है, और जो भारत जैसे देश में ही मिलती है, उस तरह की तरक्की पाने के लिए उसको वहाँ पर कुछ न कुछ कदम आम नागरिक को उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जनता की राय क्या है, और पाकिस्तान के जो लोग ये सोचते हैं, इंटरव्यू में मैंने वो सुना था तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है। जो लोग सोचते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है, उनको पता होना चाहिए भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। जो फिल्में आपने देखी थी वो बहुत पुरानी हो चुकी है, फिल्म चेंज हो चुकी है, आपको दिमाग भी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो जी, वीडियो ही खत्म। पाकिस्तान के अंदर भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया एक अभी भी गरीब है, या इंडिया में भी अभी गुर्बत है, या इंडिया के लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए वो जो कहते हैं ना, क्या नाम है उनका, पठान भाई का 500 लीटर का बरनौल है कि उनका दिमाग में ऐसी कोई घास, ऐसा कोई तूड़ी भरी गई है जो कि निकलने का नाम नहीं ले रही। भाई इंडिया इस वक्त यूके को बीट कर चुका है इकोनॉमी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से। उनके पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 650 बिलियन के रिजर्व मौजूद हैं। उनके एक व्यक्ति जो अडानी और अंबानी है, उनके पास उनकी संपत्ति जो है, उनकी जो दौलत है, वही 100 बिलियन है, 100 बिलियन, 150 बिलियन। और हम जो है, हमें अभी जो 1.2 बिलियन डॉलर का जो अभी मसवदा तैयार हुआ है, यानी कि वो अभी वो जो है ना एग्रीमेंट तैयार हुआ है, अभी कागजात तैयार है, मिले नहीं है हमें। IMF ने अभी तैयार कर रही है। 4 बिलियन डॉलर का कहा गया था, जिसमें से 1.2 बिलियन अभी मिलना है, अभी मिला नहीं है, उसका मसला तैयार है। तो हमें, हमारे मुल्क में बड़ी खुशियाँ हो रही थी। ये हमारी कौम का हाल है, और कंपेयर करने लग गए हम इंडिया से। यार ये तो सीधी सादी हमाकत है और जहलियत है भाई। बिल्कुल, ये तो बात गलत है। इंडिया के साथ तो हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। करें तो ये हमारी जो है ना एक गलत सोच है। इंडिया कहाँ पर है, और इंडिया हमारे जैसे भी मुल्क हो ना, जैसे पाकिस्तान के जैसे, उनको कर्जे देता है। हम कर्जे आगे से लेते हैं, और हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो हम इस तरह तो पागल ही हुए ना भाई। हमें अभी फिर एजुकेशन की जरूरत है ना। अच्छा रुखसार भाई, मैं बात करना चाहता हूँ, वो ना लोग बीच में इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अभी देखिए, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो यार उनको क्या लेने थे ना, उनके बाप करने से वो बाप बन जाएंगे ना, हम बेटे होंगे। हमने अगर अपनी पहचान बनानी तो अपने दम पर बनानी। वो आज इसलिए कर रहा है बातें क्योंकि वो तरक्की है, तो करो, खुद तरक्की करो, किसी को बात करने का मौका ही ना दो। बिल्कुल बिल्कुल, बात भाई उनकी ठीक है, लेकिन कुछ उनको भी सोचना चाहिए ना कि यार हम बात गलत कर रहे हैं। यार जो जिस पंजाबी में कहा ना, जिसका घर दाने उसके कमले भी सियाने, उनका भी दाने घर के हैं तो वो सियाने हैं। जो मर्जी आप कह लें, अब हमें सुनना पड़ेगा। अगर हमें को गलत हुई
तो आपके लोगों को, आपके वज़ीरों मशीरों को सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। भाई वो तो दूसरे मुल्क के है ना, इंडिया वाले वो कह रहे हैं, हमारे तो खुद सरबराह जो है खुद कह रहे हैं वहाँ भिखारी हैं यार हमारा वो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक तो बंदा बाहर का कहे ना तो वो समझ में आता है कि वो बाहर का है, लेकिन हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि हम भिखारी हैं, तो उनकी बात भिखारी तो भाई मैं इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर गुस्सा किस बात का? हर मुल्क भिखारी की कौन सी इज्जत होती है जी? ये सब भाई हर मुल्क से मांगते हैं। हमारा वजीर आजम जो है वो हर मुल्क में जाता है, मांगने के लिए जाता है। अब वो IMF के तरले मिन्नतें कर रहा है, IMF उसे नहीं दे रहा, वो कभी कोई शर्त रख देता है, कभी कोई शर्त रख देता है। भाई जिस इंडिया की हम बात कर रहे हैं ना, उस इंडिया के अंदर जो कंपनी चाइना में पहले काम करती थी ना, वो अब चाइना को छोड़कर इंडिया में जा रही है, जिसमें 14 Pro Max है आईफोन, वो इंडिया में अब मैन्युफैक्चर हो रहा है, असेंबलिंग हो रही है, सारा कुछ उधर हो रहा है। चाइना को भी छोड़, हाँ जी, पहले जो 13 Pro Max था वो चाइना में होता, इंडिया में भी होता। अब बिल्कुल टोटली उधर मेरा ठीक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उधर से छोड़कर इंडिया में आ गया था 14 Pro Max। आपके पास इंडिया का अगर आएगा तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया हुआ वो आएगा। हाँ जी, पर भाई फिर तो कमाल हो गए, चाइना को छोड़कर। फिर जो लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम इंडिया में अभी भी गुर्बत है, अभी भी भूख मर रहे हैं, उनको छितर की जरूरत है। इंडिया की ट्रेड बहुत ज्यादा है, आप अपनी ट्रेड का हिसाब लगा लें कितनी आप ट्रेड कर रहे हैं। आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। हम बनाते ही क्या है भाई, हमने कुछ चीज नहीं लाया, हमारा फ्रूट वगैरह जाता है, और क्या जाना है हमने, प्रोडक्ट फ्रूट भी नहीं जाता भाई। कभी जमाना था कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क हुआ करता था, क्योंकि हम बेचते थे गंदम, गेहूं हम बेचते थे दूसरे मुल्कों को। आज नौबत आ गई कि हम गेहूं दूसरे मुल्कों से खरीद रहे, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट की तरफ आए हैं। खरीद कहाँ से रहे भाई, भीख एक किस्म की अभी वो क्या रूस के बाद जो बची हुई गंदम थी उन्होंने कहा ले जाओ बुखारियों खाओ। वो आटा बना के यार, जिस तरह रेजगारी नहीं होती, रेजगारी मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि जब मतलब कि ये समझ लें कि जब कोई फकीर मांगने आ जाते हैं तो उसको वो चिल्लर होते हैं, वो छोटे पैसे देते हैं सिक्के में, एक दो। हमें रशिया ने इस तरह का दिया कि जाओ यार ले जाओ खाओ, ये और बची गंदम अभी ये हालत है। और हम कहते हैं कि हम इंडिया के साथ भाई सबसे पहले बात ये है कि आप किसी को बुरा कहने की बजाय अपने आप को पहले देखें। इंडिया से पाकिस्तान को खुद पहले देखना, अपने आप को देखना चाहिए। इसमें काबिलियत है, कितनी अहलियत है, जो इंडिया को इतना कह रहा है कि वो ये है वो है। और भाई वो अपना सही तरह देख रहे हैं, आप अपना सही तरह कर से अपने गिरबान में जाके आपका अंदर का गंद साफ करें, जो आपके अंदर का गंद है उसको साफ करें, तो बाद में आपको पता चलेगा कि दिखते क्या है। आप दूसरे उंगली कर रहे हैं वो यार, मेरा ख्याल है मुझे तो वो लोग मिल जाए जो कहते हैं इंडिया अभी गरीब है और हम बड़े महान है। मैं कहता हूँ उनको उनका मुंह खाली में डुबोया जाए, मैं बताता हूँ कौन है, गटर में उनका मुंह डाला जाए। वो हमारा भौंका फवाद चौधरी है, शेख रशीद है, और अभी जो चली हमारी हुकूमत चोरों की, बिल्कुल यही बात है भाई। और ये हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारी एजुकेशन, हमारे लोगों की सुलझावापन ये इतना है, हम क्या कर सकते हैं। बात तो ये अभी इंडिया से यार एक मिनट, जिस मुल्क में छुट्टी वाले दिन रात को अदालतें खुल सकती है और वज़ीर आज़म को बदलाया जाए, उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। कोई इंसाफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई इंसाफ की बात। जिसकी लाठी उसकी भैंस वही और पता है लाठी किसके पास है? जी, बूटों वालों के पास। वो सबको पता है लाठी किनके पास है। अच्छा, रुखसार ने पहले ना एक वीडियो पे रिएक्शन किया था, इंडिया के बारे में थी, उसपे ना दिखा रहे थे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, हाँ, वो रोक के ना अपने जो है वो लोगों को आम बशूर पैदा किया। अच्छा, जो DSP खुद आया था, हाँ जी, तो उन्होंने जनाब जिसके पास पैसे होते थे चलान लेते, जिसके पास नहीं होते ये नहीं दे सकता था उससे वो कचरा उठवाते थे, हाँ जी, सजा देते थे। सजा भी अच्छी है, तो हमारे सफाई भी होगी, सजा भी होगी। इधर हमारे जो मुल्क में अगर कोई आ जाए, कोई बड़ा होता है तो वो जनाब वो कोई वार्डिंग वाला आता है या ट्रैफिक एहलकार होता है तो उनको वो गाली निकालते हैं, मार के चले जाते हैं। तो उनके पास भाई इंडिया भाई बहुत आगे है, वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी के पास बहुत रिजर्व मौजूद है, और इस तरह की बातें जो करते हैं उनके लिए उनका गटर में मुंह देने वाली बात ही है उनका। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो लगी, वीडियो को हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक, तब तक दीजिए इजाजत।